Hi Vittori, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. I hope आपके केमिस्ट्री के एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम धांसू चल रही है और कल के एग्जाम के अंदर आप आग लगाने के लिए एकदम तैयार हो। मेरी तरफ से सारे विशेष आपके लिए और सारे बच्चों के लिए जिनके जो भी एग्जाम्स अभी चल रहे हैं या होने वाले हैं। अब हमें 13th के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। आप लोगों ने कहा था मैम लाइव मत आइएगा, वीडियो मत डालिएगा, मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट किया था उस पे, एंड दैट इज वाई मैंने सोचा चलो ठीक है मैं आपको टाइम दे देती हूँ। बट देन देर आर अदर पीपल ऑल्सो, बाकी सारे लर्नर्स भी हैं जो डिफरेंट स्ट्रीम से हैं एंड मैंने सोचा कि मैं अभी थोड़े वीडियोस डाल देती हूँ। मैं लाइव तो नहीं आई, जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तब मैं लाइव आऊंगी। बट देन थोड़े ऐसे मैंने सोचा वीडियोस में डाल देती हूँ जो छोटे छोटे हों, जो कि ज्यादा टाइम ना ले, और आप लोग इन वीडियोस को ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, बाद में देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे इंडिगो के थीम की। इंडिगो के चैप्टर का फुल चैप्टर का डिस्कशन, शॉर्ट समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको थीम करवाने वाली हूँ। मेरा जो थीम कराने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी सारे लोगों से। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको एक पैराग्राफ दे दूं जिसको आप कभी जिंदगी में लर्न भी ना करो और उसके अंदर बस कुछ भी तो चैप्टर के बारे में बता के चली जाऊं। मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहती हूँ। मैं सेंट्रल आइडिया जो है वो आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें अगर कोई भी सेंट्रल आइडिया या मैसेज आपको लगता है मिसिंग हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा एंड आई विल अप्रूव। अभी फिलहाल के लिए मैं ये कुछ पॉइंट्स आपके लिए लेकर आई हूँ जिन्हें ना तो सिर्फ आप अपने आंसर्स के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, बट इसके एडिशन के अंदर आप इन पॉइंट्स को जब थीम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो भी यूज कर सकते हो। पहला थीम है हाउ इफेक्टिव लीडरशिप कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम। ये गांधी जी की लीडरशिप ही थी जिसकी वजह से पहला सत्याग्रह जो कि चंपारण के अंदर हुआ था वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल था। ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जो कि मॉडर्न इंडिया में ट्रायम्फ किया था। इसके पीछे पूरे के पूरे चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी पे है और उन्हीं के बारे में बात करता है, इस चैप्टर के अंदर वो सारी चीजें बताई गई है जो महात्मा गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट के लिए की थी। किस तरीके से महात्मा गांधी जी ने अपनी सूझबूझ से जो शेयर क्रॉपर्स थे उन्हें इंडिगो शेयर क्रॉपिंग के मामले से आजाद कराया था। नेक्स्ट हो सकता है सत्याग्रह और नॉन वायलेंस। गांधी जी के प्रिंसिपल्स अल्टीमेट थे, वो कुछ ऐसा सोचते थे जो कोई नहीं सोच सकता था। उनका ये मानना था कि अगर हम लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर हम सच्चाई के लिए खड़े हैं तो फिर बाकी सारी चीजें बस फॉलो करेंगी। जब वो ट्रूथ के बारे में लोगों को बताते थे और वो कहते थे मैं सिर्फ ट्रूथ का साथ दूंगा और मैं सिर्फ सच बताऊंगा और उसी से हम लड़ाई जीत जाएंगे, उसी को हम सत्याग्रह कहते थे। साथ ही साथ में नॉन वायलेंस इसके अंदर जो है एक थीम है, क्योंकि ये लड़ाई जो लड़ी थी उन्होंने, ये इसके लिए उन्होंने किसी भी तरीके के वेपन का इस्तेमाल नहीं किया। वो कहते थे कि अगर आप सच के लिए लड़ाई कर रहे हो तो आपको किसी वेपन या किसी पर्सन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर दैट मैटर्स आपका सच ही आपको जिता सकता है। सेल्फ रिलायंस एक बहुत बड़ा थीम था जो कि सामने आया चैप्टर के एंड में, क्योंकि चैप्टर के अंदर लास्ट में हमने देखा था कि इंटायर एपिसोड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था जो सीएफ एंड्रयूज ने भी फुलफिल किया। ये रोल उनका था एक इंग्लिश मैन का जो कि एक पैसिफिस्ट था, एक शांति प्रिय व्यक्ति था एंड एट द सेम टाइम गांधी जी के डिवोटेड फॉलोअर थे। वो जब गांधी जी को बाय बाय करने आए थे तो राजेंद्र प्रसाद ने सोचा कि इनको अपने साइड रखना वुड बी द बेस्ट, बिकॉज अगर ये हमारे साइड रहेंगे तो हम लोगों के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गांधी जी इस चीज को समझ चुके थे और इसीलिए गांधी जी ने ये राजेंद्र प्रसाद की बुजदिली बताया। उन्होंने कहा ये तुम बुजदिल हो जो तुम ऐसा सोचते हो। अगर तुम एक सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, एक सच्ची चीज के लिए लड़ रहे हो तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है। तुम्हें एंड्रयूज के अंदर प्रॉप नहीं देखना चाहिए। ये सेल्फ रिलायंस बोले तो आत्मनिर्भर का जो पार्ट था ये गांधी जी ने इसी चैप्टर में पढ़ाया था। फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से पूछा जाता है और वो क्वेश्चन की शुरुआत ही कहां से होती है कि आखिरकार चंपारण मूवमेंट जो है वो गांधी जी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कैसे बन गया। हकीकत तो ये है कि ये चंपारण एपिसोड सिर्फ गांधी जी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट नहीं बना था, ये चंपारण एपिसोड इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री का भी एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। ये पहली बार था कि मॉडर्न इंडिया के अंदर सिविल डिसोबीडियंस जीता था और आगे पता नहीं कितनी बार सिविल डिसोबीडियंस अब काम आने वाला था। ये तो एक छोटे से एरिया के अंदर गांधी जी ने इसे ट्राई किया और इसके रिजल्ट्स जो थे वो निकल कर आए। अब गांधी जी इसे पूरे के पूरे नेशन में अप्लाई करने वाले थे। जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड शेयर क्रॉपर्स, ये एक्चुअली इसका मेन थीम है, ये और ऊपर वाला हाउ इफेक्टिव लीडरशिप वाला।
क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इंडियन इंडिपेंडेंस से जुड़ा है। चैप्टर बात करता है गांधी जी के टिपिकल पैटर्न के बारे में, कि किस तरीके से गांधी जी खुश नहीं होते थे एब्स्ट्रैक्शन से, गरीबी हटाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो खुश होते थे ह्यूमन बीइंग से, कि मैं उन्हें रिलीव करूंगा, मैं उन्हें फ्री करूंगा, मैं एक एक इंसान को फ्री करूंगा और पूरा देश फ्री हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनका बिना किसी फी चार्ज किए, बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के खड़े हो जाना ऑपरेस शेयर क्रॉपर्स के साथ में और लैंड ओनर्स के खिलाफ अपने आप में हमारे देश की एकता की स्टार्टिंग थी। कहीं ना कहीं देश एक था और वो चीज अब ब्रिटिशर्स को बताना बाकी था। जिस तरीके से वो अकेले चल पड़े थे इन लोगों को फ्री कराने के लिए, और फिर एक एक शेयर क्रॉपर का उन्हें साथ मिलता गया, ये लड़ाई जो थी, ये लड़ाई अपने आप में इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए एक मिसाल बन गई। ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई शुरू तो की थी गांधी जी ने, शुरू तो हुई थी राजकुमार शुक्ला से, शुरू तो हुई थी इन शेयर क्रॉपर्स से जिन्होंने बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई और गांधी जी की मदद की अपनी मदद करने के लिए। और इसका रिजल्ट निकला कि जस्टिस मिली ऑप्रेस्ड शेयर क्रॉपर्स को। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। सारे के सारे जो लैंड ओनर्स थे वो वहां से चले गए और हमारी धरती हम ही को मिल गई, क्योंकि वो पहले इन द फर्स्ट प्लेस हमारी थी एंड देन वो हमें मिल गई। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया जस्ट बिकॉज ये जो सत्याग्रह है ये शुरू हुआ। इस सत्याग्रह के शुरू होना अपने आप में शुरुआत थी इंडियन इंडिपेंडेंस के अंदर सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन जैसे मूवमेंट्स की शुरुआत होने की। यहां से गांधी जी को पता चला था कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे लोगों के साथ में, और कि अब उन्हें इन ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना था। ये स्टोरी है कि गांधी जी ने कैसे डिसाइड किया कि उन्हीं के देश के अंदर होकर उन्हीं को ब्रिटिशर्स ऑर्डर नहीं कर सकते, उन्हीं को आउटसाइडर नहीं कह सकते, और कि उन्हें ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना था। That is Indigo's theme for you, and I will come up with the next video really soon. If you enjoyed watching this video, please like, share and subscribe. I'll see you in the next. Also, all the best for your exam, and fingers crossed because हमारा एग्जाम काफी ज्यादा दूर नहीं है, काफी पास आ चुका है। और अब मुझे जितना डर लग रहा है, आई होप आप भी उतने ही ज्यादा अटेंटिव हो गए हो। इंग्लिश है, बहुत सारे लोग अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आई होप आपका प्रेपरेशन अच्छा जा रहा हो। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो या कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो या आप कोई भी सजेशंस देना चाहते हो, feel free to leave your suggestions in comment section below, and I'll see you in the next. Bye bye, take care.